ਪਰ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੇਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, दिल्ली तक जाना है। 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर हम दिल्ली में एक संदेश के साथ पहुंचना चाहते हैं। संदेश हमारा ये है कि खासकर लद्दाख जो बहुत नाजुक कुदरत है, पर्यावरण है, जिसका अभी कोई संरक्षण नहीं है। पहले सरकार ने आश्वासन और वादे दिए थे कि उसे 6 शेड्यूल में ये संरक्षण दिए जाएंगी, कुदरत का और कल्चर का, संस्कृति का। तो जैसे हिमाचल में आए हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट से कैसे गांव के गांव डूब रहे हैं, या फिर 4 लेन के वजह से पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं जिससे आज और कल के लिए तो फ़ायदे हैं, वो भी चंद लोगों को, मगर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जो कुदरत के साथ संतुलन में हज़ारों सालों से रहे हैं, अब उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधाधुंध विकास के नाम पर विनाश आने वाला है। जैसा हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, बहुत जगहों पे। ये लूट ना मचाएं, ये धरती आने वाले पीढ़ियों का भी है, आप और मेरा सिर्फ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੇਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਚੁਕ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो पंजाब आने पे आपका स्वागत करते हैं हम ऑफिशियली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनम जी, मैं तो आपको जब से अब शुरू किया है तब से देख रहा हूँ, उससे पहले आपने वहाँ पर बैठे भी रहे, इतनी सर्दी में बैठे रहे आप सिर्फ अपनी मांगों के लिए। तो जो लोग हमें अब सुन रहे हैं, अब ये यात्रा किसके लिए है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? हालांकि मैंने पंजाबी में तो बता दिया कि कुदरत को बचाने के लिए आप निकले हुए हैं, और जो हमारा पंजाब का फिलॉसफी है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती है, पर आपके शब्दों में अगर पूछे। जी जी, तो हम 1 तारीख सितंबर को निकले हैं। अभी ये 24वां दिन है। 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर हम दिल्ली में एक संदेश के साथ पहुंचना चाहते हैं। संदेश हमारा ये है कि खासकर लद्दाख जो बहुत नाजुक कुदरत है, पर्यावरण है, जिसका अभी कोई संरक्षण नहीं है। पहले सरकार ने आश्वासन और वादे दिए थे कि उसे 6 शेड्यूल में ये संरक्षण दिए जाएंगी, कुदरत का और कल्चर का, संस्कृति का। जो कि लोगों का संस्कृति है, जो कुदरत के साथ संतुलन में हज़ारों सालों से रहे हैं, अब उसको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधाधुंध विकास के नाम पर विनाश आने वाला है। जैसा हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, बहुत जगहों पे, अब लद्दाख में भी वो आने वाला है। तो उससे बचाने के लिए वहाँ पर लोगों को सशक्त किया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, वो कैसे पहाड़ों को विकास करना चाहते हैं। कोई अफसर या कोई कंपनी इसका निर्णय न करे, स्थानीय लोगों को दिया जाए, ऐसा 6वां शेड्यूल देता है। वो तो हुई लद्दाख की बात, मगर हम रास्ते में आते हुए सारे जगहों के, पूरे हिमालय की सोच रखते हैं और जागृत करते हैं लोगों को, और उनकी दुख व्यथा सुनते हैं। तो जैसे हिमाचल में आए हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट से कैसे गांव के गांव डूब रहे हैं, या फिर 4 लेन के वजह से पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं जिससे आज और कल के लिए तो फ़ायदे हैं, वो भी चंद लोगों को, मगर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो इसके प्रति एक तो हम जागृत कर रहे हैं, दूसरा सरकार से मांग करेंगे कि लद्दाख की तरह पूरे हिमालय भर के लोगों को अपने अपने इलाके को कैसे प्रबंधन करना है, उसकी उनको क्षमता दें, सशक्त करें। जी। तो
आपका मैं यही मतलब समझा हूँ कि लोगों को हक होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं असल में। कुछ लोग डिसाइड ना करें कि यहाँ पर जो विकास आज तक हमें पढ़ाया जाता रहा है, मतलब मैं तो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, उसमें यही बोलते हैं कि फैक्ट्री लगा दो, उससे विकास हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारा राजस्व भी सरकार को मिलेगा। तो ये बात क्या अब लोगों में समझा, आपको लगता है कि आ जाएगी इजी, जहां पर आप दिल्ली चले हैं इतने बड़े कमर्शियल शहर में, कि भाई विकास का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी करते रहें कुदरत के साथ। तो हाँ, विकास के नाम पर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला विकास नहीं करें। तो नौकरियां मिल जाएं तो एक पीढ़ी को मिले, 2 पीढ़ी को, उसके बाद यूज़ एंड थ्रो जिसको कहते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। उस तरह का नहीं करें अपने इलाके को। यहाँ आप बीएनबी क्या कहते हैं? बीएनबी इस इलाके को, बीबीएन इलाके को, मतलब आज ही नहीं कल के परसों के आने वाले पुश्तों का सोच के अगर करें तो वो विकास है। अब 15 साल में एक कंपनी को दे दिया, वो निचोड़ के उसको फेंक के चले गए, फिर यहाँ के लोग शरणार्थी बन जाएं, तो वो विकास नहीं है, वो तो लूट है। ये लूट ना मचाएं, ये धरती आने वाले पीढ़ियों का भी है, आप और मेरा सिर्फ नहीं है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਹਮਸੇ ਬਾਤ बहुत ਕਰਨੇ ਕੇ बहुत लिए। धन्यवाद। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋਗਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਸੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा आपका नाम मेहदी शाह है। मैं भी शाह। आप भी साथ में चले थे शुरू से? जी जी, मैं शुरू से पहले दिन से साथ में हूँ और इस यात्रा को जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ले एपेक्स बॉडी ने किया था, जिसके मैं सदस्य भी हूँ। हाँ। जी। आपको क्या लगा? जैसे सोनम जी को तो हमने, क्योंकि मैं तो इंस्टा पे इनको फॉलो करता हूँ तो सुनता रहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, पर आपको किस बात ने कन्विंस किया कि यार मुझे भी साथ में चलना चाहिए? एक तो ये था, मुझे एक तो मैं एक खुद लद्दाख का एक यूथ हूँ और दूसरा मैं न सिर्फ एक लद्दाख के यूथ हूँ बल्कि एक ग्लोबल सिटीजन भी हूँ। बिल्कुल। और जब मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ तो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाँ। और इसमें पहले भी काम करते रहता था क्लाइमेट चेंज को लेकर, और काफ़ी कंसर्न भी थे। जी। तो जब लद्दाख को यूटी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेशन, जिसकी हाँ। मांग नहीं थी, यूटी की ज़रूर थी, लेकिन विद लेजिस्लेशन था, है ना। पर उससे, सॉरी बीच में आपकी बात रोक रहा हूँ, पर उससे एक बार मुझे लगा लोग जैसे बहुत खुश थे इस बात से कि हमें शायद अब वो अधिकार मिलेगा अपने फैसले करने का, अपने बारे में सोचने का। जी, जब शुरू में लद्दाख की मैंने कहा डिमांड तो यूटी था लेकिन विद लेजिस्लेशन था। जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और लद्दाख को एक यूटी बनाया गया था जिसका कोई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर थे नहीं लद्दाख के लोगों की, तो शुरू में खुश हुए लोग, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया जो यूटी बनाया गया है उसमें जमहूरियत नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेशन यूटी बनने के बाद बहुत कम हुआ, क्योंकि असेंबली तो रहा नहीं। जब असेंबली नहीं है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले असवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में हमारे 4 एमएलए हुआ करता था, अब एक भी नहीं है, खाली केवल एक ही एमपी है, और जितने भी जो निर्णय है वो डिसाइड करते हैं ब्यूरोक्रेट के द्वारा, एक एलजी के द्वारा, और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के पास बहुत लिमिटेड पावर रहा है। तो अब ये चीज़ समझ में आई कि हमें, और ये भी बहुत सारी चीज़ें थी कि बाहर से सोलर प्रोजेक्ट लगाने का, है ना। तो लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरिया न सिर्फ इकोलॉजी के लिए बल्कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जो बॉर्डर इलाका है, तो हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए मुझे कन्विंस हो गए कि मुझे एक तो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए खड़ा होना, और दूसरा एज ए यूथ, एज ए ग्लोबल सिटीजन, इकोलॉजिकली कॉन्शियस हूँ, तो इकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए भी मैं भी इस यात्रा में जुड़ पाया हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਬਾਈ, बहुत बाई ने सेवा निभाई, जो रवि जा रहे थे पिछों उन्होंने फड़ के लगाई। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बहुत उनकी मदद की जब वो जा रहे थे। तो आप क्या करते हो पहले? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? क्या पढ़ रहे हो? मैंने अपने पीजी कंप्लीट कर चुका है। पीजी कंप्लीट करके लोग नौकरी ढूंढते हो, आप यात्रा पे आ गए हो। नौकरी की बात करें तो जब से यूटी दिया है तब से नौकरी गायब है, तो नौकरी कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, हम हाँ। सोचते थे यहीं पर गायब है।
हाँ वहाँ पर भी आए। वहाँ पर पहले वो ठीक ठाक उतना मतलब था जितना हमें चाहिए था हाँ। मगर जब से यूटी दिया तब से हमारे बिल्कुल जवान बेरोजगार है, जवान डिप्रेशन में है, जवान एंजाइटी के शिकार में हो चुका है, जवान बाइपोलर डिसऑर्डर के फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जब से यूटी दे दिया तब से बिल्कुल नौकरी ख़त्म हुआ तो ऐसे अ, बीमारी की तरफ शिकार हो रहे हैं। पर वो जब हुआ था, यूटी खत्म हुआ, सॉरी यूटी बना, तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे हैं कि अब नए अवसर पैदा होंगे। ऐसा बहुत मैंने सुनी है, क्योंकि मैं काफी फॉलो करता हूँ आपके भी जो लोकल लोग हैं उनको बातचीत में। पर कहा यह गया था कि बहुत सारा होगा और लोगों में उत्साह भी था। हाँ, एक रोड चौड़ा करने को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकता है। बिल्कुल। और घर के सामने हैंडपंप निकालना या अ, जल जीवन का पानी देना उसे हम डेवलपमेंट के नज़र से नहीं देखता है। जिस घर के सामने पानी पीने के लिए पानी दिया हो लेकिन उस पानी से पकाने वाली चीज़ पर इतना टैक्स है तो मैं नहीं समझता कि ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जब लोग शिक्षित लोगों को नौकरी दे, उनका अगर जीडीपी उस स्टेट का या यूटी का बढ़ जाए तब हम डेवलपमेंट की नज़र से देख सकते हैं। इसे हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते, इसे सिर्फ एनवायरनमेंट ख़राब करना, क्योंकि एक फ्रेजाइल सॉइल के अंदर रहते हैं हम। फ्रेजाइल सॉइल पे लद्दाख एक फ्रेजाइल सॉइल है, उन सॉइल पे सिर्फ सड़कें बनाना लोगों को मेरे सोच से तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक बात यू करने के लिए। थैंक यू। तो ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ इस वीडियो का हिस्सा बने। थैंक यू।